तो उससे जो है मुशर्रिफ हो। नमस्कार मित्रों, आज जो है हम भूत, भविष्य और वर्तमान पर आप कैसे विचार करते हैं उस भाव के बारे में हम बताएंगे। लग्नेश को अगर जिस भाव से वो योग बन रहा हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। और जिससे इत्तिसाला योग बना रहा हो उसे वर्तमान कहते हैं। वर्तमान फल जैसे इत्तिसाला होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। यदि लग्ने लग्नपति सौम्यम युतो वा विलोकितम सौम्यम, अगर देह संबंधी अगर प्रश्न हो, मैं लग्नेश यदि, अगर देह संबंधी अगर आपका प्रश्न है उसमें जो है लग्नेश यदि, ये लगन है, लग्नेश यदि लगन में हो, जैसे ये लगन है, इसका स्वामी जो है या लगन में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, इसको जो है शुभ ग्रहों की युक्ति में हो, तो या उनको शुभ ग्रह देख रहे हों। जैसे शुभ ग्रह क्या है? बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, ये क्या है? शुभ ग्रह हैं। और उनसे दृष्ट हो या उनको देख रहा हो, तो जो आपसे प्रश्न कर रहा है, जो आपसे क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करवा रहा है आपसे, या प्रश्न कर रहा है, आपसे प्रश्न करवा रहा है, तो आप उसमें लगन को देखोगे। अगर लगन को कितने शुभ ग्रह देख रहे हैं या कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो उसमें जो प्रश्न करता है वो आपसे जो अपने बारे में अगर पूछ रहा हो, या उसमें क्या होता है, जो उसको विफलताएं मिल रही हों या किसी प्रकार का दोष हो रहा हो या घर में किसी प्रकार का कलेश हो रहा है, तो ये जो ग्रहों की दृष्टि में ये लगन रहेगा उस समय, जिस समय आपसे प्रश्न करा रहा है। तो ये ग्रह उसको क्या करते हैं? उसको जो है नाश करते हैं। यदि लग्नेश पाप ग्रह हो, ये लगन में अगर ये पाप ग्रह हो या पाप ग्रहों से युक्त हो, अगर इसमें पाप ग्रह हो तो क्या करवाता है? जो है दुष्ट हो तो उसमें क्या होता है? कलह होता है, प्रश्नकर्ता को कलह होता है, उसके घर में कलह होता है, या रोग हो रहा हो, धन की हानि हो रही हो, धन की हानि भी अगर हो रहा हो, समझना लग्नेश पाप होकर, तो उस समय समझना कि जो हमारा लग्नेश है वो क्या कर रहा है? पाप ग्रह से दृष्ट है। भी शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट होता है तो निष्कम बुद्धि धनागम, और उसमें जो है आपको क्या कहते हैं? सुख कहना चाहिए, उसमें आपको उसको सुख। अब बात करेंगे दूसरे भाव की, धन भाव की। यह धन लाभादि, ये क्या है? धन भाव है, द्वितीय स्थान है। तो प्रश्नकर्ता जो धनेश है, धनेश यदि लग्नेश और चंद्रमा से संबंध बना रहा हो, धनेश ये धन स्थान है, इस भाव का स्वामी यदि चंद्रमा से या लग्न से दृष्ट कर रहा हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट करा रहा हो, तो ये क्या करता है? धन लाभ कराता है। क्या कराता है? धन लाभ कराता है। उसमें क्या होता है? धन लाभ होता है, धन लाभ कराता है। उसमें क्या कराता है? धन को लाभ कराता है।
यदि पाप ग्रहों की अगर दृष्टि में होता है, या धन भाव में हो या धन भाव तो दूर रहता है, पर अगर ये भाव में अगर पाप ग्रहों की दृष्टि में था, धन लाभ तो दूर की बात, तो ये क्या कराता है, अनेक प्रकार के अशुभ फल देता है। यदि धनेश, ये धन स्थान है, ये अगर लग्न में या लग्न में पाप ग्रह से मुतली आयोग अगर बनाता है तो प्रश्नकर्ता को मरण तुल्य जो है कष्ट होता है। अब हम किसके द्वारा आपको धन लाभ होगा, ये जो है अब किसके द्वारा धन लाभ हो रहा है ये चीज़ देखनी है। किसके द्वारा धन लाभ होगा, किसके द्वारा आपको धन लाभ होगा, उसका निरूपण है, उसका जो है निरूपण है। अगर लग्नेश और धनेश को आपस में इत्तेसाला अगर हो रहा होता है तथा इन दोनों में ग्रहों में, जो इन दो ग्रह हैं, इन दोनों में उसी गति क्या है, मंद हो, जैसे तनु धन सहज, ये क्या है, सहज है, घात स्थान है, ये लग्ना धनम विभ्रात स्थान है। तो बंधुओं आदि भावों से जो तुम्हारे मित्र हैं, जो तुम्हारे बंधु हैं, इनमें से इन तीन भाव हैं, इन तीन भावों का स्वामी अगर जिस भाव में होता है तो उसके द्वारा आपको धन लाभ होगा। और जैसे द्वितीय भाव में होता है, अगर द्वितीय भाव में होता है तो अपने कुटुंबियों द्वारा कह लो, चाहे कुटुंब द्वारा कह लो, तो ये क्या कराता है, धन लाभ कराता है। अपने परिवार द्वारा, अपने कुटुंबियों द्वारा धन लाभ कराता है। और तीसरे भाव में होता है, लग्ना धनम भ्रात स्थान में हो जाए तो अपने मित्र सहोदर में होता है। अगर चतुर्थ भाव में होता है तो माता द्वारा धन लाभ होता है। अगर चतुर्थ भाव में होता है तो माता द्वारा धन लाभ होता है। लगन में अगर, जैसे आपसे कोई प्रश्न कराता है तो जैसे लगन में अगर चंद्रमा है, उसको अगर पाप ग्रह देखता है तो प्रश्नकर्ता को धन लाभ होता है। और पंच अन्य प्रकार के अशुभ भी होता है। अगर चंद्रमा लग्न में हो और धनेश यदि परस्पर युक्ति दृष्ट होता है, और जैसे केंद्र में और त्रिकोण में, केंद्र में और त्रिकोण में हो तो शीघ्र जो है ये क्या कराते हैं, धन लाभ कराते हैं। लग्न में शुभ ग्रह अपने स्वामी का अगर होता है, लग्नेश का लगन में जो भी ग्रह होता है उसके स्वामी में होता है, तो या किसी शुभ ग्रहों से युद्ध दृष्ट होता है तो तत्काल तब भी धन का लाभ कराता है। अगर नहीं होगा, अशुभ ग्रहों से होगा तो धन लाभ में कमी रखता है। चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में चंद्रमा हो, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में अगर चंद्रमा होता है, या फिर दसम भाव में चंद्रमा हो, चतुर्थ सप्तम और दसम भाव में अगर चंद्रमा होता है, रवि सूर्य और लग्न में शुभ ग्रह हो तो इस योग में शीघ्र धन लाभ कराता है।
बृहस्पति मात्र लगन में हो तो शीघ्र धन लाभ कराता है। अगर बृहस्पति अगर आपके केंद्र में होता है तो तब भी धन लाभ कराता है।